हाय व्यूअर्स, क्लास 9 की एक्सरसाइज 14.4 का प्रश्न नंबर 6 है। निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। नंबर 1 है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। ठीक है, तो पहले हम इसी को कर लेते हैं। तो देखिए, हमें जो माध्य निकालना है तो किन परिस्थितियों में निकालते हैं। ठीक है, तो माध्य जो होता है संबंधित आंकड़ों का क्या होता है, एवरेज होता है, और यह है केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि कोई आंकड़े एक दूसरे के बहुत अधिक नज़दीक होते हैं, आसपास होते हैं, तो हम माध्य का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए छात्रों की लंबाई ले लेते हैं। कक्षा 9 में छात्रों की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में ले लेते हैं। सेंटीमीटर में, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं 155, 152, 154, 153, 156, इस तरह से ले लेते हैं। 5 विद्यार्थियों की हम हाइट ले रहे हैं। ये उम्र में भी लगभग आसपास ही होंगे। 6 महीने का गैप होगा, 1 साल का गैप होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लंबाइयों में भी लगभग आसपास होंगे। तो इनका जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा प्रेक्षणों का योग। तो देखिए 155 प्लस 152 प्लस 154 प्लस 153 प्लस 156 और होल अपॉन 5। अब इनको जोड़ देंगे। 6 3 9 4 13, 13 2 15 और 5 20, 15 2 30, 15 3 45, 15 60, 15 5 75, 75 2 77। तो 5 का भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो 2 बचा, 27 हुआ, 5 पंजे 25, 25 हुआ, फिर 2 बचा, 5 छको 20। तो 154 सेंटीमीटर ये आपका माध्य आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माध्य जो है 155 से 1 कम, 152 से 2 अधिक, 153 से 1 अधिक, 156 से 2 कम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। तो इसको हम तभी करेंगे जब हमारे पास क्या हो, गैप बहुत कम हो, मतलब निकटतम हो। ठीक है, तो यह प्रमाणित करता है कि सभी जो हमारे पास लंबाई हैं वो निकटतम है और उनका प्रतिनिधित्व करने में 154 सक्षम है। अब देखिए, हमारे पास माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्य के उपयुक्त माप है। इसको हम देखेंगे। तो हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। हम देखते हैं कि कक्षा 9 में गणित विषय में प्राप्तांक। ठीक है, तो 5 छात्र ले लेते हैं, 5 छात्रों के। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के 20 नंबर हो, किसी के 78 नंबर हो, किसी के 42 नंबर हो, किसी के 36 नंबर भी हो सकते हैं और किसी के 84 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर हम इनका माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य क्या हो जाएगा, देखिए माध्य हो जाएगा 20 प्लस 78 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 84 होल अपन 5। 6 4 10 2 12 और 8 20, 2 2 4 7 11, 4 15, 3 18 और 8 26। फिर देख लेते हैं, 4 और 6 10, 2 12 और 8 20 की 0 हासिल 2, 8 और 10, 3 13 और 4 17 और 7 24, 24 और 26। 5 का भाग दे देते हैं, तो 5 पंजे 25, बचा 1, 10 हुआ, 5 दूनी 10। तो 52 आ रहा है यहाँ पे, और इनमें कहीं पे भी 52 नहीं है। ठीक है, तो किसी भी प्रेक्षण का ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि जो है ये छात्रों की जो है अपूर्ण संख्या या संभवता
ही परिकल्पना से परे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की वास्तविक एवं उपयुक्त माप नहीं है। अब हम माध्यक पे विचार करते हैं। तो माध्यक क्या होता है? माध्यक देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 हमारे पास प्रेक्षण दे रखे हैं, ठीक है। तो माध्यक क्या हो जाएगा, n+1/2वां पद। तो 5+1/2 मतलब 3वां पद। तो अब हम इसको अगर देखें आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लेने पर ले लें तो ये हो जाएगा 20, 36, 42, 78 और 84। और यहाँ पे जो है तीसरा पद क्या है, 42 है, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 42। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये आंकड़ा आ रहा है माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। अब हम इसको कब लेंगे, जब आंकड़े प्रेक्षण आपस में काफ़ी अंतराल में हो, काफ़ी गैप में हो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है, ठीक है। इस उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं।